आगरा शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम लाला करोड़ी मल था। वो एक लालची और बेहद कंजूस आदमी था। लाला करोड़ी मल बीरबल का पड़ोसी भी था। लाला जी, घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, मुझे कुछ रकम दे दीजिए। तुम्हें क्या खरीदना है? अच्छा, मुझे 4 सेर चावल, 4 सेर दाल, थोड़ी सब्जियां और 3 सेर आटा खरीदना है। तो एक सोने की अशर्फी काफी होनी चाहिए। एक सोने की मोहर? क्या पागल हो गई हो तुम? खाने पर इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इन सब का आधा खरीदो। आधा? लेकिन ये तो सब जरूरी है। क्या आप भूखे रहना चाहते हैं? कोई भी भूखा नहीं रहेगा, बल्कि इतना ज्यादा खरीदोगी तो ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या अब ये क्या किया शैतान के बच्चे? मैं तो सिर्फ खेल रहा था, मेरी गलती नहीं है। खेल रहा था रसोई में? मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर यहाँ खेला तो। अब इससे पहले कि मेरा और नुकसान हो, यहाँ से बाहर निकल जा। अब मुझे 1 सेर घी भी खरीदना पड़ेगा। देखो, तुम्हारा ये सपूत मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। तुम बस देखती रहना। उस रोज उसने बाहर का दीवान तोड़ दिया था, और अब ये। आपसे कितनी बार कहा है कि गुड्डू के लिए एक अच्छा सा गुरु ढूंढिए, आप सुनते ही नहीं। उसे कोई सुधारने और पढ़ाने वाला चाहिए। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और बिगड़ जाएगा और मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक अच्छा गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? क्यों ना आप जाकर हमारे पड़ोसी राजा बीरबल से बात करें। वो ज्ञानी है और हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। हुजूर, लाला करोड़ी मल आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। तब तक उन्हें जलपान कराओ। लाला जी, राजा बीरबल थोड़ी ही देर में आपसे मिलेंगे। तब तक मैं आपके लिए क्या लाऊं जनाब? कुछ खान पान? नहीं, खैर ठीक है। वैसे क्या है खाने में? लाला जी, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। नमस्कार राजा बीरबल। कहिए लाला जी, सब ठीक ठाक तो है? आप परेशान दिख रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? श्रीमान जी, दरअसल मेरा इकलौता बेटा बहुत बिगड़ गया है, बहुत शरारती हो गया है, घर में तोड़ फोड़ मचा दी है, मेरा बहुत नुकसान कर रहा है। हमने सोचा शायद आप किसी गुरुजी को जानते होंगे जो न सिर्फ उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बल्कि उसकी आदतें सुधार कर उसे समझदार इंसान बनने में मदद करेंगे। मैं ऐसे एक गुरुजी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। उनका नाम विनायक है। वो एक बड़े विद्वान हैं और बहुत अच्छे गुरु भी। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सेवक राम, मेरा ये संदेश जाकर विनायक जी को पहुंचा देना। जैसे आपकी मर्जी हुजूर। अब देखो क्या किया तुमने। अब तो हद ही पार कर दी। अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी। अब क्या किया इसने? इसने मेरी माँ का दिया हुआ मेरा प्रिय गमला तोड़ दिया। धीरज रखिए। मैं वादा करता हूं कि कुछ ही महीनों में आपका बेटा एक बहुत सुधरा हुआ और समझदार बच्चा बन जाएगा। ध्यान से सुनो, ये विनायक जी हैं, आज से तुम्हारे गुरुजी। तुम वही करोगे जो ये तुम्हें कहेंगे। गुरुजी, मैं आपको दक्षिणा में हर महीने 5 सोने की मोहरें दूंगा।
और क्योंकि आप अपना सारा दिन यहीं बिताएंगे, इसलिए आप खाना भी यहीं खाएंगे। उम्मीद है आपको ये मंजूर होगा। मुझे मंजूर है, शुक्रिया। मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। और आप घबराइए मत, गुड्डू आज से मेरी जिम्मेदारी है। 3 महीने बाद। कितना सुधर गया है, कितना आज्ञाकारी और समझदार हो गया है। गुड्डू कितना बदल गया है। सब गुरुजी की कृपा है। सो तो है, अब थोड़ा चैन मिला। मैं तो इसे किसी को गोद देने की सोच रहा था। फिर आपने गुरुजी को दक्षिणा क्यों नहीं दी 3 महीनों से? उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए। दक्षिणा कैसी? मैं उन्हें खाना देता हूँ और वो इतना खाते हैं कि उन्हें उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए। देखती नहीं खाने पर कितना खर्च हो रहा है? मैं उन्हें उनके काम से कहीं ज्यादा दक्षिणा दे रहा हूँ। क्या राजा बीरबल घर पर हैं? जी हुजूर, आप अंदर आइए। विनायक, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बताओ कैसे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुजूर। बताओ मुझे, सब ठीक तो है? उम्मीद है कि लाला जी का बेटा आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं हुजूर, दरअसल लाला जी खुद ही मेरी परेशानी का कारण है। मुझे बताओ समस्या क्या है विनायक? मैं पिछले 3 महीनों से उनके बेटे को शिक्षा दे रहा हूँ और उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है। पैसे नहीं दिए उन्होंने? पर क्यों? क्या तुमने मांगे नहीं उनसे? मैंने कई बार मांगा है हुजूर, पर वो कहते हैं कि मेरा खाना मेरी दक्षिणा से भी ज्यादा है और मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। उनका बेटा कैसा है? वो तो बिल्कुल ही सुधर गया है और लाला जी भी मेरे काम से काफी खुश है। वो अभी काफी समझदार और आज्ञाकारी है। घबराओ मत विनायक, मैं ये मामला सुलझा दूंगा और धीरज रखो, तुम्हारी मेहनत का पैसा जरूर मिलेगा। शुक्रिया हुजूर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते राजा बीरबल, नमस्ते। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा पूछता चलूं तुम्हारा बेटा अब कैसा है? ओह, बिल्कुल बदल गया है। वो तो बहुत समझदार और आज्ञाकारी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है लाला जी। तो आपने विनायक जी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? श्रीमान, बात ये तय हुई थी कि मैं उन्हें दक्षिणा के साथ साथ एक वक्त का खाना भी दूंगा, लेकिन उनकी खुराक इतनी ज्यादा है कि वो दक्षिणा से ज्यादा का खा जाते हैं। ये आप सही बोल रहे हैं। मेरा ये सुझाव है कि आप अब तक की उनकी जो दक्षिणा है उन्हें देकर रवाना कर दें, ताकि आपका हर महीने और नुकसान ना हो पाए। मैं एक और महान गुरुजी को जानता हूं, उन्हें ना तो आपको कोई दक्षिणा देनी होगी, ना ही आपको उन्हें खाना खिलाना होगा। ओह, सचमुच? बहुत अच्छे। उन्हें आप तुरंत भेज दीजिए। जो गुरु एक पैसा दक्षिणा न ले और खाना भी न मांगे, वो तो सचमुच महान गुरु ही हो सकता है। वैसे विनायक जी को दक्षिणा देने का मन तो नहीं कर रहा, पर आप कहते हैं तो दे दूंगा। बहुत अच्छे, मैं कल ही दूसरे गुरुजी को यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है श्रीमान, पर आप मानेंगे नहीं कि मैं इस महान गुरुजी से मिलने को कितना उत्सुक हूँ। लाला जी। नमस्कार राजा बीरबल। मैं दुनिया के सबसे महान गुरुजी को अपने साथ लाया हूँ। वो ये है। गुरुजी? पर ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। ये भगवान बुद्ध है, दुनिया के सबसे बड़े गुरुजी हैं। और ना तो ये कुछ खाएंगे और ना ही कुछ दक्षिणा मांगेंगे। मैं समझ गया श्रीमान।
मैंने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। गुरुजी से माफी मांगकर उन्हें वापस बुला लूंगा और इस बार समय पर दक्षिणा भी दूंगा। बहुत अच्छे लाला जी, मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े गुरु ने आपको एक सबक सिखाया है।